धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मुरीद के अंदर अपना इश्क मुर्शिद खुद पैदा करता है। जिस तरह चुंबक सुई को अपनी तरफ खींचता है, उसी तरह मुर्शिद मुरीद की रूह को अपनी तरफ खींचता है। चुंबक के साथ जुड़ी सुई को चुंबक से अलग करना मुश्किल होता है। जिस रूह के अंदर मुर्शिद का प्रेम जागृत हो जाता है, वह मुर्शिद की पल भर की जुदाई भी सहन नहीं करती। ज्यों ज्यों ऐसी रूह मुर्शिद की समझाई युक्ति के अनुसार सुमिरन और ध्यान का अभ्यास करती है, उसके अंदर मुर्शिद और अल्लाह का इश्क प्रबल होता जाता है। अंत में यह इश्क मुरीद की रूह को मुर्शिद के नूरी स्वरूप और इसमें आज़म तक ले जाता है। देह से शुरू हुआ इश्क ही रूहानी इश्क में बदल जाता है। सूफी दरवेशों ने इसे मजाज के इश्क का हकीकत के इश्क में बदल जाना कहा है। सूफी दरवेश इश्के मजाजी को इश्के हकीकी से जोड़ने वाली कड़ी कहते हैं। इश्के मजाजी का अर्थ मुर्शिद के रूप में मजाज या देह का चोला पहनकर आई हकीकत का इश्क है। मोमिन अल्लाह का शीशा है, अर्थात जिसे अल्लाह का रूप देखना हो वह मोमिन में देखे। मौलाना रूम कहते हैं, यदि तू अल्लाह की ज़ात या वजूद की तलाश कर रहा है तो मुर्शिद की सूरत को देख। हक की ज़ात को मुर्शिद के नूर से भरे मस्तक में देखकर उसका आशिक हो जा। यदि तू मुर्शिद को अल्लाह से अलग समझता है तो तेरी सारी किताब और उसकी भूमिका दोनों गुम हो चुके हैं। यदि तूने मुर्शिद की ज़ात को स्वीकार कर लिया है तो खुदा की ज़ात और रसूल की ज़ात उसमें ही शामिल है। कामिल मुर्शिद की ज़ात को कबूल करना ही अल्लाह और रसूल की ज़ात को कबूल करना है। कामिल मुर्शिद की ज़ात को कबूल न करना अल्लाह और रसूल की ज़ात को कबूल न करना है। यदि तुम पर मुर्शिद की रहमत प्रकट हो गई है तो समझो तुम पर अल्लाह की रहमत प्रकट हो गई है। मन में मुर्शिद के देह स्वरूप का प्यार जाग जाए तो बड़ा भाग्य समझो, क्योंकि इश्के मजाजी ही इश्के हकीकी तक पहुँचने वाला साधन है। साईं बुल्ले शाह कहते हैं कि जब तक रूप का प्रेम न हो अरूप का प्रेम कैसे जागे। साकार के प्रेम का धागा न हो तो निराकार के प्रेम का जामा कैसे सिला जाए। जब तक मजाज दाता बनकर न आए, इलाही प्रेम की दात किस तरह मिले। कामिल मुर्शिद की ज़ात का इश्क ही इलाही इश्क का माता पिता या जन्मदाता है। केवल इसके द्वारा ही जीते जी मरकर आंतरिक हकीकत के साथ विसाल करने के योग्य बन सकते हैं। शरीर में कैद रूह अदृश्य अगोचर प्रभु को प्यार नहीं कर सकती, पर जब मुर्शिद की ज़ात द्वारा इलाही नूर सामने झलकता है तो जीव का सहज ही उसके साथ प्यार हो जाता है। इसी कारण कामिल फ़कीरों ने मुर्शिद बनकर आए प्रभु की बहुत महिमा की है। साईं बुल्ले शाह रांझा जोगिड़ा बन आया में रूह और मुर्शिद का वास्तविक संबंध दर्शाते हैं। आप कहते हैं कि मुर्शिद की आँखों से अल्लाह रूपी लाल की झलक दिखाई देती है। उसकी सूरत में प्रभु की झलक पड़ती है। वह निराकार ही साकार रूप धारण करके आ गया है। मूल रूप में आत्मा निराकार और नूरी है, पर मन माया के देश में वह जोगिन बनकर आई है। अर्थात माया के जगत में रूह देह का चोला धारण करके आई है। यही कारण है
कि रांझे को भी संसार में योगी बनकर आना पड़ता है। जब हीर को योगी की सिफ़तों में से रांझे प्रभु की सिफ़तों की झलक दिखाई देती है तो वह अपने आप योगी की तरफ खींची चली जाती है। उसके अंदर सदियों से सोई इलाही प्रीत जाग जाती है, बल्कि उसे पछतावा होता है कि योगी के प्रेम से पहले की आयु व्यर्थ चली गई। जब उसका योगी में विश्वास पक्का हो जाता है तो योगी उसे साथ लेकर तख्त हजारे की तरफ चल पड़ता है। एक दृष्टांत। एक बादशाह का वजीर बहुत बुद्धिमान और परमार्थी विचारों वाला था। बादशाह ने उससे पूछा कि परमात्मा के साथ मिलाप कैसे हो सकता है। वजीर कहने लगा कि परमात्मा स्वयं कामिल मुर्शिद का रूप धारण करके जीव को अपने साथ मिलाने के लिए संसार में आता है। बादशाह ने शंका प्रकट की कि अल्लाह के पास फरिश्तों की फौज है और अन्य कई साधन हैं, उसे स्वयं इंसान के रूप में यहाँ आने की क्या आवश्यकता है। वजीर ने इस प्रश्न के उत्तर के लिए थोड़े समय की मांग की। वजीर ने बादशाह के छोटे बेटे की शक्ल का रबड़ का एक बच्चा बनवाया और बच्चे की आया को समझाकर बाहर भेज दिया। जब आया बादशाह के पास से गुजरी तो वह शाही तालाब के किनारे सैर कर रहा था। थोड़ी देर के बाद बादशाह को एक बच्चे के तालाब में गिरने की आवाज़ सुनाई दी। बादशाह को लगा कि मेरा बेटा तालाब में गिर गया है। उसने एकदम तालाब में छलांग लगा दी और बच्चे को बाहर निकाल लिया। वजीर ने राजा से पूछा कि इतने अहलकार और नौकर मौजूद थे, आपने खुद तालाब में छलांग लगाने की तकलीफ क्यों की। बादशाह कहने लगा, मैं अपने बेटे को डूबता देखकर अपने आप को कैसे रोक सकता था। वजीर ने कहा, बादशाह सलामत, जब अल्लाह रूहों को अपनी जुदाई में तड़पते देखता है तो उससे भी रूहों का दर्द सहन नहीं होता और वह इंसानी चोला धारण करके उन्हें निज घर वापस ले जाने के लिए मृत्युलोक में आ जाता है। धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा।